आप सभी का स्वागत। आप बहुत शॉर्ट टाइम इकट्ठे हो गए। आज 3 बीजेपी के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर 1 में कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब, जो 4 टाइम MP है, हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं, जिनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, और पंजाब में 71 की वॉर जो अटारी की शुगर नहर बनी, उसमें इन्होंने भाग लिया। 1 टाइम MLA हैं फ्रॉम कांग्रेस। और प्रशांत सिंह जी परमार, जो बीजेपी के बारी से प्रभारी हैं, वो भी हमारे साथ बैठे। उन्होंने आज कांग्रेस में को ज्वाइन किया। भागीरथ मेहरिया साहब, जो 2013 में फ्यूचर से कैंडिडेट थे बीजेपी के, आज उन्होंने भी बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हमारी लिस्टें और का लास्ट डे है। आज रात तक सभी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और ऑलमोस्ट हमने काफ़ी जो है वो ज्वाइनिंग जो उन्होंने करनी थी, नॉमिनेशन करने थे, वो किए हैं। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि यहाँ भी हुआ है लोगों की भीड़ और उनका प्यार कांग्रेस को मिल रहा है। पहली दफ़ा देखा है मैंने कि मैं भी 4 बार MLA रहा हूँ। राजस्थान में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में लोग खुलकर बोल रहे हैं और आगे आकर बोल रहे हैं। इसी वजह से मैंने कर्नल साहब से कहा कि आप कांग्रेसी थे, बीजेपी में चले गए, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा मन फिर वही हुआ कि कांग्रेस ऐसी जमात है जो देश को इकट्ठा रख सकती है, देश की अखंडता के लिए। और परमार साहब ने और मेरिया साहब ने उनके मैंने विचार भी सुने, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कर्नल साहब को कहूँगा कि जी विधिवत तरीके से कांग्रेस को ज्वाइन करने के बारे में आपने विचार रखें। आदरणीय SS रंधावा साहब, साथी जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन साथियों, और यहाँ मेरे पधारे हुए मीडिया साहब, अभी रंधावा साहब ने मेरे बारे में कहा, धन्यवाद देता हूँ। मैं तो इतना ही कि मैं तो बेसिकली सोल्जर फौजी हूँ। इंजीनियरिंग करके मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी से मैं चला गया। 71 वॉर, उस टाइम मेरा सिर्फ 1-2 साल की सर्विस थी, वहाँ मैं भाग दिया। उसके बाद में मैंने और रेजिमेंट में रहा, सिक्किम बॉर्डर में रहा, अरुणाचल प्रदेश में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा, 26 साल नौकरी की। उसके बाद में 1996 में पहली बार सांसद बना, तो लगातार मैंने हैट्रिक बनाई। 11वीं 12वीं 13 लोकसभा में MP रहा कांग्रेस का, और बाद में 2008 से 2013 में कांग्रेस का MLA रहा। और 2008 और 13 के बीच में कुछ जो भी है पर्सनल वजह को मैं BJP में चला गया। 2014 से 2019 मैं MP था BJP का। और अभी पिछले 5 साल में मैं 2019 में मेरी टिकट की वजह से मेरी काट दी। मुझे कोई भूखा नहीं हूँ किसी पद का। पंचायत राज में चुनाव हुआ तो यहाँ तक कि मैं मेरा बैकग्राउंड देखी हुई जिला परिषद सदस्य के लिए उनको तकलीफ हुई, और अभी भी मैंने टिकट मांगी तो दी। मैं कोई MP MLA रहा हूँ, मैं उसके लिए मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए। और वहाँ हेमाराम जी चौधरी हमें सुना हुआ है, पिछले 6 बार है MLA रहे, अभी सिटिंग MLA है और वहाँ कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा आप लड़ो, रंधावा साहब को सब पता है। फिर वो मेरे पास आए कि साहब आप वापिस आओ, मजबूत हैं। और किसान भाई जहाँ उन्होंने मुझे 4 बार सांसद बनाया घोड़ा मालानी से, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आओ। ये सोच करके मैं वापस आया। और दूसरा मैंने BJP का कार्यशाला मैंने देखी है, वो कुछ तरह से जैसे राहुल गांधी ने कहा है, और जिसे भारत जोड़ो, उसमें कई मुद्दे हैं, आप जानते हो। ये मनमुटाव करते हैं, कई जगह झगड़े हो रहे हैं। कुल मिला के आज देश के अंदर तनाव है। तो इसी स्थिति में मैंने सोचा मैं वापस चलता हूँ और कांग्रेस में आकर के लोगों की सेवा करें।
आपने देखा होगा कि किसानों का जो एजिटेशन हुआ था उसके अंदर ही बहुत लोग किसान नाराज है, चाहे एमएसपी का है, दूसरा है। तो मैं चाहता हूं कि वापस कांग्रेस पार्टी में आकर के एज ए जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करूं, इसके लिए। और मैं आज सुबह खड़गे साहब से मिला था, राहुल गांधी जी वहाँ थे नहीं, तो मुझसे भी नेता सोनिया जी नहीं थे, तो राहुल गांधी खड़गे साहब ने मुझे सुबह आशीर्वाद दिया। और अभी मैं रंधावा साहब से मिला हूँ, धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उम्मीद है मैं जीत करके आऊँगा, और वहाँ के मैं अकेला नहीं जीतूँगा। मुझे खड़गे साहब ने कहा है कि औरों को भी जीतना है, क्योंकि हमारे और जगह है और हमारा भी मेरे साथ है, बहुत उनकी मेहरबानी है। और हम अगर जीत के आगे सरकार बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे और राजस्थान की प्रगति करेंगे। धन्यवाद।